जोंक नदी। ठीक है, जोंक नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, जोंक नदी अपना मुहाना कहां बनाएगी, ठीक है, जोंक में कौन कौन सी बांध और परियोजना चल रही है, और जोंक नदी की सहायक नदी कौन कौन सी होगी, बेसिकली ये जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इसका उद्गम या ओरिजिन कहां से होती है। तो सोन नदी जो है, सॉरी आपका जो जोंक नदी है वो सोनबेरा पठार, कहां, उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। कौन सा पठार, सोनबेरा पठार। ठीक है, सोनबेरा पठार कहाँ है, उड़ीसा में है। एक और नाम है आपका गौरागढ़ पहाड़ी। ठीक है, ये गौरागढ़ पहाड़ी से छत्तीसगढ़ में वो एंट्री करती है। जैसे हम लोग शिवनाथ नदी का मैं आपको बताया था, शिवनाथ नदी का मैं आपको क्या बताया था कि ये जो नदी है ये क्या करती है, पाना बरस के पहाड़ी से या पाना बरस के पठार से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है, जबकि गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र में है वहां इसका क्या होता है, उद्गम होता है। वैसे ही आपका सोनबेरा का पठार उड़ीसा में है जहां से आपकी जोंक नदी का उद्गम होता है, और ये छत्तीसगढ़ में कहां से प्रवेश करती है, गौरागढ़ की पहाड़ी से। क्लियर है। इसके अलावा जो ये सोनबेरा का पठार है ये अपना जल किस पे छोड़ेगी, जोंक नदी कहां जाएगी, महानदी में। कहां पे, शिवनाथ, शिवनाथ और महानदी शिवरीनारायण पर मिलेंगी। ठीक है, तो ये महानदी पर जाएगी शिवरीनारायण के निकट, और वहां पर जाकर क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदी त्रिवेणी बनाएंगी, जोंक, शिवनाथ और महानदी। कहां पर मिलेंगे, शिवरी नारायण। क्लियर है। अब देखिए इस पर इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई है 210 किलोमीटर। आप लोगों को लंबाई का क्रम बताया था मैं, कितना बताया था, इस नदी का उल्लेख ही नहीं है ध्यान से अगर देखेंगे तो। बेसिकली इसका जो मुख्य लंबाई है वो कहाँ ज्यादा है, उड़ीसा में है। हमारे यहाँ कहाँ ज्यादा है क्या इसका, हमारे यहाँ कम है, उड़ीसा में ज्यादा बहती है। लेकिन कुल लंबाई अगर बात करें तो कितना है, 210 किलोमीटर। ठीक है, बांध परियोजना की बात करें तो जोंक नदी में बेसिकली 2 बांध बने गए हैं, और इसको आप ऐसे ही जान लोगे, बांध का नाम में जोंक लिखा है। जैसे एक एग्जांपल है महासमुंद में जोंक परियोजना, कौन से जिले में, महासमुंद जिले में। और बलौदाबाजार जिला जो है वहां जोंक बेलार परियोजना, जोंक। अब ध्यान दीजिएगा, तो जोंक नदी जो है ये महानदी आपके महासमुंद में खाली जोंक परियोजना बना रही है, और बलौदाबाजार में ब से बलौदाबाजार, ब से बेलार, याद हो जाएगा। तो जोंक नदी में आपका जोंक परियोजना और जोंक बेलार परियोजना। ठीक है, कई बार उसको जोंक नहीं लिखा रहता, क्या लिखा रहता है, सिर्फ बेलार परियोजना लिखा रहता है। तब भी आपको जानना है किस नदी पर बनी है, जोंक नदी पर। कौन कौन से जिले में, जोंक परियोजना अगर पूछा जाए तो महासमुंद जिले में चलेगा, और जोंक बेलार परियोजना बोला जाए तो कौन से जिले में, बलौदाबाजार जिले में। ठीक है, अब ये जो जोंक नदी है इसका एक प्राचीन नाम मिलता है। प्राचीन नाम मतलब जैसे हम लोग देखे थे महानदी का प्राचीन नाम क्या क्या देखे थे, कनकनंदिनी, नीलोत्पला, चित्रोत्पला, ठीक है, ऋषिकुल्या, ऋषि तुल्या, छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, महानंदा के नाम से आया था, ये सब देखे थे। वैसे ही आपका जो जोंक नदी है इसको कहा जाता था प्राचीन काल में पलासिनी। क्या बोलते थे, पलासिनी। ठीक है, पलासिनी इसका प्राचीन नाम है। कई बार नदियों का प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है, जैसे रिहंद नदी है। ठीक है, रिहंद, इसको रेणुका कहा जाता था, प्राचीन नाम क्या है, रेणुका नदी। ऐसी बता दे रहा हूं। ठीक है, हर नदी का नाम नहीं मिलेगा आपको प्राचीन नाम, प्राचीन नाम आपको उन्हीं का मिलेगा जिनका किसमें उल्लेख है, किसी शास्त्र में उल्लेख है, किसी ग्रंथ में उल्लेख है, किसी पुराण में उल्लेख है। क्लियर है। जोंक नदी के बारे में क्या क्या जाने हम लोग, जोंक नदी का उद्गम कहां से होता है, सोनबेरा पठार से होता है। छत्तीसगढ़ में इसका आगमन कहां से होता है, तो गौरागढ़ पहाड़ी से छत्तीसगढ़ में एंट्री करती है, प्रवेश करती है। ये अपना विसर्जन कहां करेगी, तो शिवरीनारायण के समीप महानदी पर करेगी, वहां एक त्रिवेणी संगम बनाएगी। इसके अलावा इसकी कुल लंबाई है 210 किलोमीटर। उड़ीसा में ये ज्यादा बहती है, छत्तीसगढ़ में कम। छत्तीसगढ़ में 2 परियोजना है, महासमुंद में जोंक परियोजना, और बलौदाबाजार में आपका बलौदाबाजार भाटापारा में जोंक बेलार परियोजना। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है, तो पलासिनी। क्लियर हुआ क्या, हो गया नोट डाउन। अगला नदी हमारा इसके बाद क्या देखे थे, जोंक के बाद लात नदी। ठीक है, तो लात नदी के बारे में आप जानते हैं, लात नदी का उद्गम कहां से होगा, तो आपको पता होगा एक पहाड़ी बताया था मैं महासमुंद में, कौन बताएगा मेरे को, क्या पहाड़ी बताया था, पहाड़ी जब पढ़ा रहा था तो पहाड़ी बताया था महासमुंद में। धारी डोंगर छोड़ के, धारी डोंगर पढ़ाया हूँ 899 मीटर, उसके अलावा एक पहाड़ी और बताया था, रौंधने टाइप का साउंड था उसका, रौंधना साउंड वैसे करता था। रदन की पहाड़ी पढ़ाया हूं,
आज पढ़ाया हूं, ठीक है। तो इसका उद्गम कहां से होता है? रदन की पहाड़ी सरायपाली, आपका महासमुंद जिला, ठीक है। क्लियर है ना? अपना जल कहाँ छोड़ेगी? लात नदी, चंद्रपुर के समीप महानदी में, ठीक है। ये जो रदन की पहाड़ी सरायपाली है, यहाँ से लात नदी निकलेगी और विसर्जन कहाँ होगा? महानदी में होगा, चंद्रपुर के समीप। और यहाँ पे ये भी त्रिवेणी बनाएगी, इसमें आपका मान नदी रहेगा, लात नदी रहेगा और महानदी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े। इसके अलावा अगला नदी हमको मिलता है तेल नदी। तेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तेल नदी का उद्गम जो होगा ये आपका देवभोग, देवभोग की पहाड़ी, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका उद्गम होगा देवभोग गरियाबंद में, और मान लेते हैं देवभोग की पहाड़ी है, यहाँ से तेल नदी एक छोटे से एरिया से देवभोग तहसील में हल्का सा एक कट करके जाएगी और पूरा उड़ीसा में बहेगी। छत्तीसगढ़ में इसका सिर्फ कहाँ बहती है अगर बोला जाए तो देवभोग में ही, देवभोग तहसील में ही ये बहेगी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में ये बहेगी ही नहीं, उड़ीसा निकल जाएगी, ठीक है। विसर्जन कहाँ होगा? तो इसका विसर्जन होगा महानदी में, उड़ीसा में। ये हम लोग की कौन से तट की नदी थी? दाईं ओर से मिलने वाली नदी। कौन कौन सा देखे? सबसे पहले देखे कौन सा? चिलियारी, सोंढूर, पैरी, उसके बाद सूखा और कोडार, उसके बाद जोंक, उसके बाद लात और उसके बाद तेल। अब बाईं ओर से आते हैं हम लोग। बाईं ओर का मेरे ख्याल से दूध नदी आपको मैं पहले बता चुका हूँ। दूध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मलाज कुंडम की पहाड़ी। कौन सा जलप्रपात बनाता है? मलाज कुंडम जलप्रपात। ये फैक्ट मैं बता चुका हूँ। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं दूध के बाद ऊपर में आते हैं तो सीधा मिलता है क्या? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी और उसकी सहायक नदियां सबको याद हुआ क्या? कैसे बादल? नहीं हुआ? हो गया इधर? मैम आपको नहीं? चलिए एक बार फिर बनाते हैं हम लोग शिवनाथ और उसकी सहायक नदी को, ठीक है। ध्यान से देखते चलिएगा, मैं अभी लिखते जाऊंगा, नाम भी लिखते जाऊंगा। सबसे पहले देखिए महानदी को ऐसी बना दिए और इसको छोड़ दिए हम लोग। इसका नदी का नाम आपको पता चल गया है। ये कौन सा है? सिलियारी, सोंढूर, पैरी, सूखा, जोंक, लात और तेल। इधर जाएंगे दूध, यहां पे आएगा शिवनाथ। यही है अपना जोंक, है ना। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं कोडार। अब इसमें हम लोग बनाएंगे शिवनाथ नदी का। अब इसको देखते चलते हैं। देखिए शिवनाथ की सबसे पहले दाईं ओर की सहायक नदियां देखते हैं। कौन सी साइड की? सबसे पहला नाम जो मिलता है ये, इसका नाम है खरखरा। इसका नाम क्या है? खरखरा। क्लियर है? दाईं ओर से मिलने वाली पहली नाम कौन सी हो गई? खरखरा। दूसरा नाम है आपका तांदुला। दूसरा नाम कौन सा है? तांदुला। शिवनाथ का पहला जो दाएं ओर से मिल रहा है वो कौन सा है छत्तीसगढ़ में? खरखरा, फिर तांदुला। इसके बाद रायपुर शहर किस नदी के किनारे है? खारून। खारून जो है वो बालोद से निकलती है फिर रायपुर जाती है, ठीक है। उसके बाद बलौदा बाजार में जाके आपके कहाँ मिलेगी? आपके शिवनाथ नदी में। खारून, इसके किनारे आपका रायपुर शहर बसा है। खारून के बाद अगला नाम मिलता है छोटा नाम खोसरी। छोटी नदी है, बलौदा बाजार में निकलेगी, बलौदा बाजार में ही आपके किससे मिल जाएगी? आपके शिवनाथ में, ठीक है। एक अंतिम नाम है वो है जमुनिया। कौन सा नाम है? जमुनिया। कितने नाम देखे? 5। आपको लगता है कि अगर मैं भूल रहा हूं तो इस नाम को भी छोड़ देना, लेकिन 4 नाम आपके दिमाग में रखना, खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। एक दो बार रिवाइज कीजिए, खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया। खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया। हो जाएगा? खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया। जब याद हो जाए तो खारून के बाद खोसरी को याद कर लेना, अगर हो जाता है ये चारों याद तो। अब हम लोग आते हैं बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। बाईं ओर का कलर चेंज कर देता हूं। चलिए बाईं ओर से सबसे पहले हम लोग एक नदी निकालेंगे, ये नदी। इस नदी का नाम है सुरही नदी। बेसिकली खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में ये बहती है, ठीक है, और शिवनाथ नदी में मिलेगी। अब इसको याद कैसे करें? सुरही खैरागढ़ में, खैरागढ़ में क्या है? इंदिरा संगीत कला महाविद्यालय, वहां सुर लगाया जाता है, ऐसा याद रख लीजिएगा। तो सुरही नदी आपको खैरागढ़ छुईखदान गंडई में मिल जाएगा। दूसरा नाम मिलता है आपको, उस नदी का नाम है आमनेर। कौन सा नदी है? आमनेर। आमनेर नदी की 2 सहायक नदियां मिलेंगी आपको। एक का नाम है मुस्का और एक का नाम है पिपरिया। एक का नाम क्या है? मुस्का और दूसरे का नाम पिपरिया।
और जो ये मुस्का और पिपरिया है, ये लोग क्या बनाते हैं यहाँ पे, त्रिवेणी संगम। और कौन सा जगह है ये, खैरागढ़। खैरागढ़ जो है किन नदियों के संगम पर बसा है, ये पूछा गया है। तो कौन कौन सी नदियां हैं, आमनेर, मुस्का और पिपरिया, ये तीनों के संगम पर बसा हुआ है खैरागढ़ शहर। क्लियर है? दो नदी देख लिए, सुरही और आमनेर, और आमनेर की सहायक नदी मुस्का और पिपरिया। इसके बाद हम लोग अगले और चल देते हैं। ये कौन सा है, हाफ नदी। नदी का नाम क्या है, हाफ। और इस हाफ की एक सहायक नदी मिलती है, ऊपर से इधर से आएगी, इसका नाम है सकरी। हाफ की सहायक नदी कौन सी है, सकरी। अब देखिए सकरी जो नदी है ये बेसिकली आपके कवर्धा या कबीरधाम से निकलती है। कहां से, कवर्धा या कबीरधाम। इसको भी याद करने का मैं आपको बता दे रहा हूं। सकरी और सुरही कंफ्यूज करता है लोगों को। क से याद रखना, क से क्या होगा, कवर्धा। तो सकरी नदी जब भी दिमाग में आए क्या होगा, ठीक है। सकरी में ये क को ही आप पकड़िएगा, और सुरही का याद रखिएगा, सुरही में सुर को पकड़िएगा। यहां पे सुर बन पा रहा है क्या, यहां पे तो शक हो रहा है आदमी को, ठीक है, कि उसका नाम कवर्धा है या कबीरधाम है, ये शक हो रहा है। लोगों को शक होता है ना, पढ़ते हैं तो कवर्धा बोलेंगे कि कबीरधाम बोलेंगे, ये शक होता है। तो वैसे ही आप याद रख लीजिएगा कि कहां से मिलेगा, कवर्धा या कबीरधाम में। सकरी हो गया। सकरी किसकी सहायक नदी है, मुख्य नदी हाफ है, याद रखिएगा। अगली नदी है, इसका नाम है मनियारी। अगली नदी का नाम क्या है, मनियारी। और ये जो मनियारी है, इसकी चार आपको सहायक नदियां याद रखनी है। कितनी सहायक नदियां, चार। कौन कौन सी, सबसे पहले आगर। आगर इधर मिलेगा वैसे, आगर। ये है टेसुआ, एक है घोंघा, और एक है छोटी नर्मदा। छोटी नर्मदा बेलगांव है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तखतपुर के आगे, वहां पे छोटी नर्मदा बहती है। कुंड भी है ना, बेलपान, बेलगांव बोल रहा था, सॉरी, बेलपान, वहां पे छोटी नर्मदा का कुंड भी है। नर्मदा कुंड आपको पता होगा अमरकंटक में है, छोटी नर्मदा का कुंड आपके बेलपान में है। शिव मंदिर भी है वहां पे। राजा जो तखतपुर के राजा थे, तखत सिंह, हमारे कलचुरी राजा, उन्होंने वो उसका निर्माण कराया था। ठीक है, कौन कौन से चार बताया मैं, आगर, टेसुआ, छोटी नर्मदा और घोंघा। किसकी सहायक नदी है, मनियारी की। अब इसके बाद एक नदी आती है, इस नदी का नाम है अरपा। कौन सी नदी, अरपा की एक सहायक नदी मिलेगी आपको खारंग। और अंतिम नदी मिलती है आपको लीलागर। कंफ्यूज हो गया क्या, किनको याद हो गया, रेज योर हैंड। एक दो, बाकी लोग फिर एक बार बता रहा हूं, ठीक है। देखिए इसको साइड में रखते हैं, अभी इसी को बनाएंगे। शिवनाथ नदी गया इधर, सबसे पहले खरखरा, तांदुला, खारून, खोसरी, जमुनिया। खरखरा, तांदुला, खारून, खोसरी, जमुनिया। इधर आते हैं, पहले क्या लगाएंगे, सुर लगाएंगे, सुरही। फिर उसके बाद क्या होगा, आमनेर। सुरही के बाद क्या होगा, आमनेर के बाद हाफ। सुरही, आमनेर, हाफ। इसके बाद मनियारी। पहले ये जान लो सहायक नदी को, फिर बाद में बताऊंगा। मनियारी के बाद अरपा, अरपा के बाद लीलागर। लीलागर नदी का प्राचीन नाम क्या होता है, निडिला। निडिला, निडीला, इतिहास में पढ़ेंगे इसको। मल्हार शहर कौन से नदी के किनारे है ना, लीलागर। क्लियर है। कौन कौन सा जगह देखिए, देखिए इधर खरखरा, तांदुला, खारून, खोसरी, जमुनिया, सुरही, आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर। ठीक है, इतना तक क्लियर हुआ क्या, हुआ। आमनेर की दो सहायक नदी में आपको बताया था, कौन कौन सा,
मुस्का और पिपरिया, मुस्का और पिपरिया। हाप की एक सहायक नदी बताया था सकरी। मनियारी की 4 सहायक नदी, पहला था क्या, आगर, टेसुआ, घोंघा और छोटी नर्मदा। अरपा की एक सहायक नदी खारंग। देखिए खारून अलग है, खारंग अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। और लीलागर की कोई सहायक नदी हमको नहीं जाननी है। हाँ, इसमें याद रखिएगा, जो लीलागर नदी है ये बिलासपुर और जांजगीर चांपा इन दोनों का बॉर्डर बनाता है। लीलागर नदी के इस साइड आओगे तो बिलासपुर मिलेगा, लीलागर नदी को क्रॉस करके उस साइड जाओगे तो आपको कौन सा जिला मिलेगा, जांजगीर चांपा। सिमिलरली आपका मनियारी और अरपा करता है, मतलब अरपा नदी के इस साइड जाओगे तो आपको मुंगेली जिला मिल जाएगा, ठीक है। हाफ और आपका मनियारी एक करता है कवर्धा और मुंगेली और कवर्धा के बीच में। सारा फैक्ट मैं बताऊंगा, अभी बस इतना नाम याद हुआ कि नाम याद हुआ नदियों का नाम। चलिए बाईं ओर से वाला एक बार मेरे को नाम बताइएगा, ये नाम बोलते जाइए। बाईं ओर से, दाईं ओर का नहीं, दाईं ओर का मेरे ख्याल से 5 नाम है, आप लोग जान गए हैं। बाईं ओर का बताओ, सहायक नदी अभी मत बताना, सिर्फ मेन नदी बताओ। जैसे सबसे पहले सुरही से स्टार्ट करते हैं, सुरही, आमनेर, हाफ, फिर मनियारी, अरपा, लीलागर। आमनेर की 2 सहायक नदी मुस्का और पिपरिया, हाफ की सहायक नदी सकरी, मनियारी की सहायक नदी आगर, टेसवा, घोंघा, छोटी नर्मदा, अरपा की सहायक नदी खारन। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा शिवनाथ नदी। अब जो शिवनाथ नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? पहला चीज, पहले तो पानाबरस की पहाड़ी ले लिया जाता था, जो वर्तमान में अब डिस्प्यूटेड है। पानाबरस की पहाड़ी से एंट्री होता है छत्तीसगढ़ में। इसका उद्गम कहां होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का गोडरी गांव, जगह का नाम क्या है? गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। कहां से उद्गम होता है? गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। ठीक है, आंसर लिया जा चुका है इसको, तो इसी को याद करना है। पहले आंसर किसको लेता था? पानाबरस की पहाड़ी। जो पानाबरस की पहाड़ी है तत्कालीन समय में हमारा 33 जिला नहीं बना था, तो हम लोग आंसर क्या लेते थे? पानाबरस की पहाड़ी कहाँ है? राजनांदगांव जिला। अभी वर्तमान में देखेंगे तो पानाबरस की पहाड़ी कहाँ मिलेगी आपको? मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, इस जिले में। ठीक है, तो पूर्व उद्गम स्रोत आपका पानाबरस पठार लेते थे, लेकिन अब इससे एंट्री होता है, और ये पानाबरस का जो पठार है या पहाड़ी है ये आपको कहाँ मिलेगा? मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले में। ठीक है, ठीक है ना। अब ये कहाँ विसर्जन होगा आप लोग बताइए? इतना बार मैं बता चुका हूं, महानदी में। किस जगह पर? शिवरी नारायण। ठीक है, और वहां त्रिवेणी बनाएगा कौन कौन सी नदी? महानदी, शिवनाथ और जोग। ठीक है, शिवनारायण के निकट महानदी पर। कुल लंबाई इसकी आप लोग बताइएगा मेरे को। 290 किलोमीटर, मतलब छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कितनी है लंबाई उसकी? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आप महानदी सही बताए हो, लंबाई कितना बताए हो? 858। मैं तो ये बोला ना, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कितनी होगी उसकी लंबाई? छत्तीसगढ़ में लंबाई नहीं पूछ रहा हूं, उसकी कुल लंबाई। आप समझ पाए? जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी। क्लियर है क्या इतना? कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है, मैं इसको बता चुका हूं ऑलरेडी आपको। अब जानते हैं इसका प्राचीन नाम। शिवनाथ नदी का क्या प्राचीन नाम? तो देखिए, शिवनाथ नदी को बेसिकली सूनी नदी कहा जाता था। क्या नदी? सूनी नदी। और एक स्रोत में आपको मिलता है शिवा नदी। 2 नाम मिलते हैं, सूनी नदी और कौन सा नदी? शिवा नदी। 2 पुराण के नाम बता रहा हूं मैं। पहला पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण के अनुसार इसका नाम क्या था? सूनी नदी। और एक और पुराण है, उसका नाम है वामन पुराण। ठीक है, वामन पुराण के अनुसार भी इस नदी का नाम सूनी नदी। तो शिवनाथ नदी का आपको क्या नाम मिला? सूनी नदी। एक और नाम है शिवनाथ का, शिवा नदी। क्या नदी? शिवा नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा शिवनाथ का 2 ही नाम अपने को जानना है। हाँ,
दो पुराण प्रूफ देते हैं कि इसमें भी सूनी बोला गया है, इसमें भी सूनी बोला गया है। अगर अलग रहता तो अलग नाम देते। आप समझ पाए? मत्स्य पुराण और आपके वामन पुराण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। मत्स्य अवतार पहला वाला है और वामन अवतार राजा बलि को क्या करते हैं, 3 पग जमीन मांगते हैं, आप लोग को स्टोरी पता होगा उतना, फिर उसको पाताल लोक में धंसा देते हैं, है ना। तो इन दोनों पुराण में जो शिवनाथ नदी है उसका उल्लेख किस नाम से मिलता है? सूनी के नाम से, सूनी नदी। क्लियर है क्या? चलिए, अब महानदी कितने जिलों से होकर बहती है? जैसे हम लोग आपका महानदी का देखे थे, कितने जिले थे? 11 जिले। कौन कौन से 11 जिले आप मेरे को बताइए, मैप को बिना देखे। धमतरी से उद्गम होगा, फिर कांकेर जाएगा, कांकेर से बालोद, बालोद से फिर धमतरी, धमतरी से गरियाबंद, गरियाबंद से रायपुर, रायपुर से महासमुंद, महासमुंद से जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से बलौदा बाजार से जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से शक्ति, शक्ति से सारंगढ़, सारंगढ़ से रायगढ़। कुल 11 हो गए। हुआ ना? बलौदा बाजार छूट रहा था, उसको मैं बीच में जोड़ दिया। फिर आपका जो शिवनाथ नदी है वो 8 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिले? एंट्री होगा कहां से? पानाबरस की पहाड़ी से। कौन सा जिला है? मोहल्ला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, पहला जिला। फिर जाएगा वो दूसरा जिला राजनांदगांव में, राजनांदगांव से फिर कहां जाएगा वो? तो दुर्ग में जाएगा। दुर्ग शहर भी किसके किनारे बसा हुआ है? शिवनाथ नदी को दुर्ग का जीवन रेखा बोलते हैं, बताया था ये फैक्ट में पढ़ाया हूं। ठीक है, तो पहले कहा मोहल्ला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, फिर राजनांदगांव, फिर दुर्ग। दुर्ग के बाद ऊपर चला जाएगा, रायपुर नहीं जाएगा वो, बेमेतरा, बेमेतरा के बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद आपका जांजगीर चांपा। हो गया? जांजगीर चांपा में आपका शिवनाथ में मैप में देखें तो देखिए सबसे पहले कौन सा होगा? मोहल्ला, मानपुर, दूसरा राजनांदगांव, तीसरा दुर्ग, चौथा बेमेतरा, पांचवा मुंगेली, छठवां पे है बिलासपुर। बिलासपुर में कुछ एरिया ही आता है, बड़ा एरिया नहीं आता, लेकिन बिलासपुर टच करता है। इसके अलावा आपका बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा जिले में सिरोडान पे जाके ये क्या हो जाती है? महानदी से मिल जाती है। आपको पूछा जाए महानदी कितने जिलों से बहती है? कितने जिलों से बहती है? महानदी पूछा, महानदी शिवनाथ नदी कितने जिलों से होकर बहती है? 8 जिले। याद हो जाएगा कौन कौन से 8 जिले हैं? मोहल्ला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, इसके बाद बलौदा बाजार, मुंगेली, फिर बलौदा बाजार, बिलासपुर। ठीक है, उसके बाद आपका कहां? जांजगीर चांपा। क्लियर है? चलिए, अब इसके आसपास जो तटीय नगर, जैसे हम लोग पहले देखते हैं कौन कौन से शहर हैं जो इस नदी के किनारे हैं। गांव तो बहुत सारे मिलेंगे जिनको हमको जानना नहीं है, ठीक है, बहुत सारे गांव रहेंगे। शहर कौन कौन से? तो देखिए ये हम लोग का जो शिवनाथ नदी है, सबसे पहले एंट्री हो रहा है कहां से? मोहल्ला, मानपुर से। तो इधर आपके बड़े शहर नहीं मिलेंगे, मिलेगा बड़ा शहर कहां पे? राजनांदगांव। राजनांदगांव जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिवनाथ नदी। तो पहला आपको मिल गया तटीय नगर राजनांदगांव। दूसरा यहाँ दुर्ग जिला देखेंगे तो दुर्ग जिला में दुर्ग शहर जो है वो किस नदी के किनारे है? शिवनाथ नदी। तो दूसरा तटीय नगर कौन सा हो गया? दुर्ग। यहाँ जाते हैं आपका बेमेतरा। बेमेतरा में एक जगह है नांदगांव। देखिए राजनांदगांव अलग है, नांदगांव अलग है। बेमेतरा में है नांदगांव, नांदघाट है, सॉरी नांदघाट, नांदगांव नहीं नांदघाट। वो कहाँ है? आपके बेमेतरा जिले में। और किस नदी के किनारे है? शिवनाथ नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद शिवनाथ कहाँ चली जाती है? मुंगेली, है ना। मुंगेली में आपको मिलेगा मटकू द्वीप। आप लोगों ने सुना होगा मटकू द्वीप के बारे में, नाम सुने हैं? सुने है ना, थोड़ा मोड़ा आइलैंड है वो मटकू द्वीप। एक ऋषि रहते थे, उसका कहानी भी है, तपस्या करते थे वो, कभी हिस्ट्री में उसको देख लेंगे। आगे बढ़े। इसके बाद आपको एक जगह मिलता है सोमनाथ। ये जो सोमनाथ है यहीं पे आके एक नदी आकर मिलती है, मनियारी नदी। ठीक है, सोमनाथ के समीप आपके शिवनाथ नदी में मिलती है। सोमनाथ में मंदिर है भगवान शंकर का ही। सोमनाथ किसका नाम है? शंकर भगवान का। वहां मंदिर भी है सोमनाथ में। ठीक है, अगर इमेज देखें तो हमारा ये राजनांदगांव जो शहर है, दुर्ग शहर है, ये दुर्ग का आपका सार्वजनिक वाचनालय है। दुर्ग गए हैं कोई, या दुर्ग से हैं? आप गए हैं? कचहरी चौक आप लोगों ने नाम सुना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक के नाम से, वहीं पास में ये वाचनालय है। ठीक है, इसके अलावा आपका नांदघाट है, मटकू द्वीप है। मटकू द्वीप में ये बना है, इसको बोलते हैं एनीकट, जिसमें ओवरफ्लो होगा। कल जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ठीक है, एक द्वीप टाइप का ये है।
इसको बोलते हैं द्वीप, मत्कु द्वीप, ठीक है। इसके अलावा आपका सोमनाथ, इस टाइप का मंदिर है वहां पे, एक्चुअल इमेज है वो मंदिर का। आगे बढ़े, कौन कौन से तटीय नगर हैं आपके शिवनाथ नदी के तट पर, कौन कौन से? सबसे पहले राजनांदगांव, दुर्ग, नांद घाट, ठीक है, मत्कु द्वीप, सोमनाथ। क्लियर है? सोमनाथ कहाँ मिलेगा आपको? बलौदा बाजार, भाटापारा जिले में। अब इस पर कोई बांध, कोई बैराज या कोई परियोजना है, जैसे महानदी का देखे थे, महानदी में कौन कौन सा बांध देखे थे? एक दुधावा डैम देखे थे, एक रुद्री देखे थे, एक गंगरेल देखे थे। और बैराज क्या क्या देखे थे? सबसे पहले रायपुर में देखे समूदा बैराज, है ना। जांजगीर चांपा में क्या देखे? शिवरीनारायण बैराज और बसंतपुर बैराज, है ना। और शक्ति में क्या देखे थे? कलमा, मिरौनी और साराटी, 3 देखे थे। सेम इसमें आपको कौन सा बांध या बैराज मिलेगा? तो इसमें एक नाम मिलता है आपको, बेसिकली जहां से क्वेश्चन बार बार अराइज हुए, उस बैराज का नाम है मोंगरा बैराज। यहां मिलेगा आपको क्या बैराज? मोंगरा बैराज, ठीक है। ये जो मोंगरा बैराज या डैम है, ये आपके किस नदी पर है? शिवनाथ नदी पर। किस जिले में स्थित है? तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले में। बैराज डैम मतलब बड़ा वो बना दिए हैं, लेकिन है ये बैराज ही, मोंगरा बैराज ही पढ़ा जाता है। यहाँ मोंगरा बैराज डैम लिखा है अंबागढ़ चौकी में, ठीक है। बैराज है, मोंगरा बैराज पढ़ेंगे आप। बैराज बेसिकली एक डैम ही है, लेकिन वो छोटा डैम आपको बताया था, वो नदी के एरिया को ही क्या करेगा? कवर करेगा, अलग से डुबोएगा नहीं। जैसे हम लोग का मिनी माता है, हसदेव बांगो है, वो क्या किया? एक पहाड़ को डुबो दिया है, वो वैसा नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर नदी में रहेगा। जैसे बिलासपुर में भी बना हुआ है आपका, हैप्पी स्ट्रीट के साइड जाएंगे तो क्या मिलता है आपको? बैराज दिखता है एक तो, सेम वैसा है, ठीक है। ये उससे हाइट में उसका बड़ा है, क्योंकि नदी बड़ी है। क्लियर है? चलिए, अब जैसा हम लोग पहले पढ़े थे, थोड़ा सा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। अब इसमें शिवनाथ का बारी आएगा। आप लोग बताइए मेरे को। चलिए, सियावा पर्वत से निकली है हमारी महानदी, जिसकी लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है? 286 किलोमीटर, है ना। कहां से इसका उद्गम होता है? सिहावा पर्वत, धमतरी। स्पेशल जगह अगर पूछे तो फरसिया नामक स्थान है, गणेश घाट है ना, नगरी तहसील, धमतरी जिला। क्लियर है? अब इसके बाद एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? सिलियारी नदी। सिलियारी नदी के बाद फिर अगली नदी हमको कौन सी मिलेगी? सोंढूर। सोंढूर नदी आएगी नौरंगपुर की पहाड़ी से। उसके बाद कौन सी नदी? पैरी नदी, ठीक है। पैरी नदी भातरीगढ़ की पहाड़ी से। पैरी के बाद आपको मिलेगा कौन सा नदी? सूखा नदी, मलेवा डोंगर। देखे थे सूखा का भी, मलेवा डोंगर, या फिर इसी को जो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है वो गौरागढ़ की पहाड़ी करके मैं बताया था, याद आया? मलेवा डोंगर देखो, आप लोग लिखाया था मैं उसको, देखो देखो ना, मलेवा डोंगर उड़ीसा लिखाया हूंगा मैं। लिखाया हूं ना, तो इसका मतलब क्या समझा? हाँ, ठीक है। फैक्ट देखिए, फैक्ट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते ना। उड़ीसा है, अगर यहाँ पे मान लो ये खिसक के यहाँ से यहाँ आ गया है, वो फैक्ट में मेरा अगर प्रेजेंटेशन गलत है तो इसका मतलब फैक्ट आप चेंज नहीं कर सकते ना, कि मलेवा डोंगर उठा के छत्तीसगढ़ ले आए, एक मैप में आ गया, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। मलेवा डोंगर कहाँ है? उड़ीसा में। और प्रवेश कहाँ से करता है? प्रवेश भी बताया था मैं, गौरागढ़ की पहाड़ी बताया था, गौरागढ़ की पहाड़ी, ठीक है। यहां से कौन सी नदी निकलेगी? सूखा नदी। और इस सूखा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोडार, जिस पर कौन सा बना है? कोडार डैम बना है। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना जिसको कहा जाता है, ये भी बताया था मैं आपको, ठीक है। इसके बाद आपको सोनबेरा पठार जो उड़ीसा है, वहां से एक नदी निकलती है, जोक नदी, ठीक है। रदन की पहाड़ी है, इस रदन की पहाड़ी से निकलती है लात नदी। और यहाँ देवभोग से एक नदी निकल के जाएगी, इस नदी का नाम है तेल नदी। शिवनाथ नदी पर आ जाते हैं, ठीक है। शिवनाथ नदी जो है गोडरी की पहाड़ी से निकलती है, गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। आपका कहाँ पे मिलेगी? शिवनारायण के समीप, महानदी पे। हसदेव जो है वो कैमूर पर्वत से आएगा, ठीक। बोराई जो है ये आपके कहाँ से? कोरबा के पठार से आएगी। आपका मांड नदी वो मैनपाट के पठार से आएगी, मैनपाट का वो है। इसके बाद केलो नदी है, लुडेंग पहाड़ी से आएगी,
और ईब नदी जो है वो खुर्जा पहाड़ी से, ठीक है, खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी। ये देख चुके थे, इतना मेरे ख्याल से आपको इतना बार बता चुका ना कि याद हो गया होगा, हो गया याद। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा खिसका देते हैं, हमारा मेन काम इस पर है। पहला नदी कौन सा देखे थे, खरखरा, फिर दूसरा तांदुला, ठीक है, तांदुला भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से निकलेगा तांदुला नदी। तीसरा पेटेचुआ की पहाड़ी से निकलता है खारून, पेटेचुआ की पहाड़ी आ जाएगी, इससे निकलेगा कौन सा, खारून। और खारून के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, हमारा छत्तीसगढ़ का जो राजधानी वाला शहर है यानी कि रायपुर। रायपुर किसके किनारे, लक्ष्मण झूला भी अगर आप बोलते हैं, सस्पेंशन ब्रिज जो है छत्तीसगढ़ का पहला, वो भी किस नदी पर बना है, खारून नदी पर बना है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक नाम मिलेगा जमुनिया, ठीक है, खोसरी यहाँ पे छोड़ दिया हूं लेकिन वो ऐड कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद सुरही नदी देखे थे, आमनेर देखे, आमनेर के बाद हाफ, आप देखे ना, कांदावनी की पहाड़ी से हाफ नदी निकलेगी, हाफ के बाद अगला नाम मिलता है आपको पेंड्रालोरमिक पठार से मनियारी नदी। इसके बाद अगला नाम मिलता है खोडरी खोकसरा की पहाड़ी, बिलासपुर में है ना, खोडरी खोकसरा की पहाड़ी से आपको क्या मिलेगा, अरपा नदी। और लास्ट नदी है आपका लीलागर नदी, ठीक है, ये जो लीलागर नदी है वो बिलासपुर रायपुर का, बिलासपुर और जांजगीर चांपा का बॉर्डर बनाती है। इतना नदी हो गया, इसको मेरे ख्याल से अभी 2-3 बार ड्रॉ करा के मैं समझा दिया ना, ये नाम आपके दिमाग में फीड भी हो गया ना, हो गया है क्या। सहायक नदी भी देख लेते हैं, आमनेर की सहायक क्या क्या बताया था, मुस्का और पिपरिया, ठीक है। हाफ की सहायक नदी क्या बताया हूं मैं, यहाँ खैरागढ़ है वो बता चुका हूं मैं, ठीक है। हाफ की सहायक नदी मैं एक बताया था सकरी, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन है वो, ठीक है। अगला है मनियारी की आगर, टेसुआ, घोंघा और छोटी नर्मदा, ठीक है, क्रम आगे पीछे आप हो सकता है लेकिन है वही 4 नदी। अरपा की सहायक नदी क्या देखे थे, खारंग नदी। इतना ही था हमारे पास कि और कुछ था। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कौन सी नदी इसकी दाईं ओर की सहायक नदी है, कौन सी बाईं ओर की सहायक नदी है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा आप लोग बताएंगे, कोई बनाना चाहेगा इसमें ब्लैंक में, कोई भी, आप आए थे आज, किसी और को मौका दिया जाए, कौन बनाएगा, बादल, आपके भी आऊंगा राठौर जी, है ना, इधर कोई भी, कैसे मैम, नहीं, आप आ जाओ, चल।
बहुत बढ़िया, थैंक यू। कैसे आप लोग से बन जाएगा? ऐसे एक दो बार प्रयास करेंगे बनेगा, आज नहीं बन रहा है कल बन जाएगा। आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, जो समझे हो घर में एक बार ऐसी कॉपी पकड़े, मैं जैसे खींचता हूँ वैसे खींचते जाना। अब नाम हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, ऐसे लाइन डाले, ये इसका नाम है, ये है, ये है, बस ऐसी रफली ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब इसमें हम लोग को जानना क्या है, तो इसमें हमको जानना है जो ये नदियां हैं कौन सी इसकी पूर्व से आकर मिलने वाली नदियां हैं, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, दाई या बाई, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो पहला हम लोग नाम देखते हैं, दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां या फिर दाई ओर से मिलने वाली नदियां। दोनों ही इसका करेक्ट है, दक्षिण से जा रहा है या दाई ओर से जा रहा है। नदी ऐसे बह रहा है तो ये उसका दाया है। तो कौन कौन सी नदी दाई ओर से मिलती है? खरखरा, तांदुला, खारून, खोसरी और जमुनिया। ठीक है, और अगर इसको देखिए, अभी यहाँ पे मेंशन किया मैं, कौन सी नदी? खोसरी नदी। पीछे स्लाइड में नहीं था लेकिन मेंशन हुआ है कि वो नदी है। ठीक है, चलिए अब एक एक नदी को देखते हैं। ये जो 5 आपके किस साइड से निकली हैं? दाईं ओर से। ठीक है, फिर बाईं ओर का देखेंगे। खरखरा के बारे में लिखना है अपने को, चलिए लिखिएगा। खरखरा नदी जो है ये बेसिकली आपका डोंडी लोहारा, बालोद में कहाँ जगह है? डोंडी लोहारा, वहां से इसका उद्गम होता है। बालोद के डोंडी लोहारा से खरखरा नदी का उद्गम होता है। कहां से होता है? बालोद के डोंडी लोहारा से इसका उद्गम होता है। ठीक है, उद्गम कर देते हैं। चलिए, डोंडी लोहारा से ये खरखरा नदी हमारी आ गई। इस खरखरा नदी पर एक जलाशय बना है, उस जलाशय का नाम है राजीव गांधी जलाशय। कौन सा जलाशय? राजीव गांधी, जो पूर्णतः किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, कौन सा जलाशय? राजीव गांधी, और ये किससे निर्मित है? मिट्टी से। याद रखिएगा, खरखरा बांध परियोजना जो है वो किस जिले पर को लाभान्वित करती है? बालोद जिला। खरखरा परियोजना कहाँ चलती है? तो बालोद जिले में चलती है। ठीक है, खरखरा परियोजना का नाम क्या है? तो राजीव गांधी। देखिए, आपको गांधी परिवार में बहुत सारी परियोजनाएं मिलेंगी, राजीव गांधी, संजय गांधी, है ना। तो राजीव गांधी जो जलाशय अगर बोला जाए, परियोजना नहीं, राजीव गांधी जलाशय अगर बोला जाए तो कौन सा है? खरखरा। क्लियर है क्या? अगला नाम मिलता है आपको तांदुला का। अगला नाम किसका है? तांदुला, तांदुला नदी। अब तांदुला नदी के बारे में क्या क्या हमको जानना है, तो सबसे पहला चीज, इसका उद्गम कहाँ से होता है? अभी देखे थे, तांदुला नदी का उद्गम जो होगा भानु प्रतापपुर की पहाड़ी, कांकेर जिला। ठीक है, उद्गम कहां से होगा? भानु प्रतापपुर की पहाड़ी, कांकेर जिला में इसका उद्गम होगा। कहां विसर्जन होगा ये? किस नदी पर? शिवनाथ नदी पर ये विसर्जन होगा बेसिकली। ठीक है, फॉल किस में होगा? शिवनाथ नदी पर। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर है क्या? तांदुला नदी पर छत्तीसगढ़ का पहला जलाशय या डैम बनाया गया था। कौन सी नदी पर? तांदुला। तो इस पर बनाया गया है तांदुला जलाशय। कहां पर? बालोद में। कांकेर से निकला, बालोद आया, तो बालोद जिले में बनाया गया तांदुला जलाशय। कौन सा जलाशय? तांदुला जलाशय। और ये छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना था, याद रखिएगा, 1913 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? ठीक, तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना 1913 में बनी। अब इसमें एक फैक्ट और याद रखना है अपने को कि जो तांदुला नदी है इसकी सहायक नदी का नाम है जुआर या जुआरी। सहायक नदी कौन है? जुआर या जुआरी। ठीक है, जुआर या जुआरी। अब जो जुआर या जुआरी नदी है इस पर भी एक डैम बना है और वो फेमस डैम है। प्याज को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? गोंदली। तो गोंदली जलाशय जो है वो आपके बालोद जिले में बना है, जुआरी या जुआर नदी पर, जो तांदुला की सहायक नदी है। कौन सा जलाशय? गोंदली जलाशय। देखिए, कोई भी जो डैम बनाते हैं ना, कोई सा भी डैम ले लो, बेसिकली या तो उस नदी के नाम से डैम रहेगा या उस पर्टिकुलर गांव के नाम से रहेगा। अगर बनाते हैं उस समय, बाद में नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे हम लोग कोडार जलाशय बोलते हैं। कौन सा जलाशय?
कोडार जलाशय का नाम बदल कर क्या रख दिया गया, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना या शहीद वीर नारायण सिंह जलाशय। एक जगह है गंगरेल, गंगरेल डैम का नाम हम लोग चेंज करके क्या रख दिए, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय। एक है हसदेव बांगो, हसदेव नदी का नाम है, बांगो गांव का नाम है, ठीक है। माचाटोली एक गांव है, वहां बिजली उत्पादन होता है। बांगो बेसिकली क्या है, गांव है, हसदेव नदी है, तो हसदेव बांगो डैम बोल दिए। आप समझ पाए। बाद में नाम परिवर्तित करके क्या किए, मिनी माता परियोजना कर दी, उसका नाम मिनी माता डैम कर दिए, ठीक है। तो कभी भी कोई डैम रहेगा उसका नाम बेसिकली 3 चीजों पर निर्भर करेगा अगर नाम परिवर्तन नहीं हुआ है तब। पहला, या तो नदी के नाम से रहेगा या पर्टिकुलर उस गांव के नाम से। जैसे हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा खूटा घाट, खूटा घाट जगह का नाम है, आपको पता होगा, वहां डैम बना है इसलिए खूटा घाट डैम बोलते हैं ना, ठीक है। जैसे एक डैम है केलो डैम, किस नदी पर बना है, केलो नदी पर, तो या तो नदी के नाम से होगा या किस नाम से रहेगा, पर्टिकुलर जगह के नाम से, और या वो दोनों नहीं है तो फिर नाम परिवर्तन होगा। केलो डैम का नाम क्या कर रख दिए हैं, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। मेरे कहने का अर्थ समझ रहे, मैं बताऊंगा आपको डैम जब पढ़ाऊंगा किनका किनका नाम चेंज हुआ है, किसका नाम क्या है, कंफ्यूजन किस में रहता है। जैसे एक है हमारे लखनलाल मिश्र परियोजना, उसका जगह का नाम है पेंड्रावन, जगह का नाम क्या है, पेंड्रावन बांध था, लेकिन उस पेंड्रावन बांध का नाम क्या रख दिया, पंडित लखनलाल मिश्र। पुलिस अनुसंधान के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार उन्हीं के नाम से मिलता है, आपको पता होगा, पढ़े हैं ना राज्य अलंकरण। आगे बढ़े क्या, चलिए तांदुला के बाद अगली जो देखिए, इसमें तांदुला का ये लंबाई मत लिखिएगा, मेंशन करने का नीड नहीं है, मत लिखिए उसको, मैं नोट्स में हटा दूंगा उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला नदी है खारून, और ये इंपॉर्टेंट है, खारून नदी को थोड़ा इंपॉर्टेंट रखिएगा। खारून नदी का लंबाई मेरे को कौन बताएगा, बताइए आप लोग, कोड तो बता चुका हूं मैं आपको, कोड देखना पड़ रहा है, ऐसे दिमाग में करो आंकड़े। खारून कौन से क्रम में आएगा, समी ने हंस के समर को लिमका खिलाया पिलाया, जो क्या था, कीट था, के फॉर खारून, आई फॉर ईव, डी फॉर दूध, 96, ठीक है। अब खारून नदी का उद्गम कहां से होगा, तो खारून नदी का उद्गम पेटेचुआ के पहाड़ी संचारी बालोद से होगा, ठीक है। अब इसको मैं कैसे याद रखा था, मैं अपने लिए बता रहा हूं जैसे याद रखा था। आदमी खाता कब है, खाता है तो कहां जाता है, पेट में जाता है, ठीक है। तो पेटेचुआ की पहाड़ी खारून, खाना से याद रख सकते हैं आप लोग, खाना कहां जाएगा, पेट में जाएगा, तो खारून नदी पेटेचुआ की पहाड़ी बालोद, ठीक है। अब यहां से निकाल दिए, ये अपना जल कहां छोड़ेगी, तो सोमनाथ, जो सिमगा बलौदाबाजार जिले में सोमनाथ का मंदिर भी मैं आपको बताया था, ठीक है। सोमनाथ पे जाके ये महानदी आपके शिवनाथ नदी पे मिल जाएगी। कौन सी नदी, खारून नदी, खारून नदी शिवनाथ पे जाकर मिलेगी। और ये जगह का नाम भी पूछा जा चुका है, सोमनाथ, स से सोमनाथ, स से शिवनाथ, शिवनाथ में खारून कहां मिलेगी, सोमनाथ पर। क्लियर है क्या, अब जो ये खारून नदी है बेसिकली बालोद से निकलती है, बालोद से कुछ हिस्सा जो है ये दुर्ग प्रवेश करता है, उसके बाद रायपुर में एंट्री होता है, ठीक है। दुर्ग में आप लोग भिलाई जानते हैं, भिलाई में एक जगह है जो भिलाई 3 पावर हाउस, नाम सुने हैं, उसके बगल से एक जगह है खर्रा घाट, ठीक है, वहां से होकर निकलती है ये नदी। कौन सी नदी, खारून नदी, ठीक है। तो इसके तटीय शहर में अगर हम लोग देखें तो पहला शहर तो आपका हो गया रायपुर, मेन शहर, ठीक है, और भिलाई के पास से होकर गुजरती है। लेकिन यहाँ पे भिलाई में भी याद रखना घाट बना हुआ है इसके ऊपर, जैसे हमारे यहाँ अरपा नदी पर एक घाट है, उस घाट का नाम क्या है, छठ घाट, छठ घाट बोलते हैं, भारत का सबसे बड़ा घाट है छठ के लिए, स्पेशली डेडिकेटेड है छठ घाट, है ना, देखे हैं कि नहीं आप लोग, नाम सुने हैं, नहीं देखे हैं तो। अब इसमें देखिए प्रमुख घाट में आपको दुर्ग में एक घाट मिलेगा, दुर्ग जिले में बेसिकली, और एक रायपुर में मिलेगा। दुर्ग जिले के घाट को कहा जाता है तरी घाट, और रायपुर जिले को कहा जाता है महादेव घाट। महादेव घाट में ही आपका क्या लगा हुआ है, लक्ष्मण झूला, सस्पेंशन ब्रिज लगा है ना, रायपुर गए होंगे तो देखे होंगे, ठीक है। तो
तरी घाट कहाँ मिलेगा? दुर्ग में। और महादेव घाट कहाँ मिलेगा? रायपुर में। किस नदी के तट पर है? खारून नदी के तट पर है। क्लियर है क्या? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, ये है लक्ष्मण झूला, छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, महादेव घाट में है ये। यहां तक क्लियर है क्या? खारून नदी की लंबाई आप लोग इसका याद है आप लोगों को, तो मैं इसलिए वो नहीं कर रहा हूँ। उसका 64 इसलिए मैं मना किया आपको इससे पहले जो बताया ना, ठीक है, तांदुला का, क्योंकि वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, श्योर शॉर्ट नहीं है, वो अलग अलग सोर्स में अलग अलग डेटा मिलते हैं, इसलिए मैं उसको बोला कि याद ही मत करो, जो आंकड़े मैं बताया हूँ उतने का ही आंकड़े याद रखना आप लोग, एक्स्ट्रा मत करना। ठीक है, जो का दिमाग में बस डाल देना कि 210 है उड़ीसा छत्तीसगढ़ मिला के, एग्जैक्ट छत्तीसगढ़ का कहीं नहीं बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला नदी कौन सा है? जमुनिया। जमुनिया नदी बेसिकली मैं आपको बताया था छोटी नदी है, खोसरी भी छोटी है, जमुनिया भी छोटी है। जो जमुनिया नदी है आपके बलौदा बाजार में उद्गम होगा, और बलौदा बाजार में ही किस में मिल जाएगी? शिवनाथ नदी में। ठीक है, बलौदा बाजार में इसका उद्गम होगा और बलौदा बाजार में ही शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाएगी। इसके बारे में बस इतना ही जानना है आपको, एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं जानने। क्लियर है क्या? तो इतना में हमारा कौन कौन सा हो गया? जो दायां ओर से सहायक नदी था, खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया, ये सब हो गए ना। अब हम लोग जाते हैं किस ओर? बाईं ओर की सहायक नदी। इसकी बाईं ओर की सहायक नदी कौन कौन सी है, या उत्तर से आने वाली नदी? यही सब है, सुरही, आमनेर, हाफ, ठीक है, मनियारी, अरपा और लीलागर। क्या क्या देखे? सुरही, आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर। याद हो जाएगा? हो गया याद? चलिए एक एक नदी को देखते। सबसे पहले कौन सी नदी? सुरही नदी। मैं आपको बता रहा, सुरही, सुर लगा रहे हैं, कहां से निकलेगा ये? तो इसका उद्गम कहां होगा? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला। और ये केसीजी से निकलेगी, ठीक है, और आगे बढ़ते हुए नीचे की ओर बहेगी। हम लोग बहाए थे तब भी इसको नीचे बहाए थे, ऐसे नीचे बहाएंगे, नीचे में आएगी दुर्ग में, और दुर्ग में ये किस नदी में मिल जाएगी? शिवनाथ नदी में। ठीक है, सुरही नदी दुर्ग में शिवनाथ नदी मिल जाएगी। इतना ही फैक्ट इसके बारे में जानना है। क्लियर है? अगला इसके बाद क्या नदी आएगा? आमनेर। हो गया ना पुराना? आमनेर नदी। आमनेर नदी का उद्गम याद रखिएगा, मैकल रेंज में होता है, मैकल श्रेणी में, कबीरधाम जिले में। आमनेर नदी कहां से निकलती है? मैकल श्रेणी से। आपको पता होगा मैकल श्रेणी जो है बेसिकली ये सतपुड़ा जंगल का ही विस्तार है। सतपुड़ा के घने जंगल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, गाना एक कविता था ना, सतपुड़ा के घने जंगल। प्रकृति के सुकुमार कवि किनको कहा जाता है? किनको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी, उनकी रचना है सतपुड़ा के घने जंगल। हिंदी में पढ़े होंगे मेरे ख्याल से 8वीं 9वीं 10वीं किसी क्लास में रहा था, हमारे समय में तो था 10वीं में। ठीक है, तो वो मैकल श्रेणी जो है वो बेसिकली सतपुड़ा का ही विस्तार है। जैसे हम लोग देखे थे देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी में, आपको बताया था विंध्याचल का विस्तार है, वो बताया था ना। वैसे ये जो मैकल रेंज है किसका विस्तार है? सतपुड़ा का। ठीक है, ये मैकल श्रेणी कबीरधाम से निकलती है। अब ये कबीरधाम से निकल के फिर से किधर आएगी? आपके दुर्ग साइड, ठीक है, बहते हुए। तो ये अपना विसर्जन शिवनाथ नदी सगनी घाट जिला दुर्ग में बेमेतरा होते हुए कहां पहुंचेगी? दुर्ग। और दुर्ग में क्या करेगी? आपके शिवनाथ नदी मिल जाएगी। कौन सी घाट? सगनी घाट। ठीक है, इसकी सहायक नदी में आपको दो नाम मिलते हैं, कौन कौन सा? मुस्का और पिपरिया। और ये दोनों जहां मिलते हैं वो जगह का नाम क्या है? खैरागढ़। ठीक है, इसका त्रिवेणी जो बना रहा है वो कौन सा जगह है? खैरागढ़। क्लियर है क्या? तो हम लोगों ने 4 त्रिवेणी देख डाले। कौन कौन सा 4 त्रिवेणी? सबसे पहले देखे थे राजिम में, महानदी और आपका पैरी और सोंढूर। दूसरा त्रिवेणी देखे शिवरी नारायण में, महानदी, शिवनाथ और जोंक। तीसरा त्रिवेणी देखे चंद्रपुर में, महानदी, मांड और लात। चौथा त्रिवेणी देखे
खैरागढ़ में। कौन कौन सा? आमनेर, मुस्का, पिपरिया। ठीक है, एक त्रिवेणी और देखेंगे हम लोग बाद में बस्तर वाले में। टोटल 5 त्रिवेणी पढ़ेंगे और यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला नदी है हमारा हाफ नदी। नाम से ऐसा लग रहा है कि इसका नाम कोई अंग्रेज देके गया, फुल नहीं था ये, हाफ था। ठीक है, चलिए इसका उद्गम की अगर हम लोग बात करें तो ये जो हाफ नदी है इसका उद्गम होता है कांदावनी की पहाड़ी या पंडरिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कांदावनी की पहाड़ी या पंडरिया पहाड़ी। पंडरिया कहाँ है आपको पता होगा, कबीरधाम जिले में है। शक्कर कारखाना भी है पंडरिया में। ठीक है, पढ़ेंगे जब हम लोग शक्कर, 5 जगह है आपके छत्तीसगढ़ में शक्कर उद्योग, उसको भी देखेंगे। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है अगर पूछा जाए तो कांदावनी की पहाड़ी से। ठीक है, कांदावनी की पहाड़ी से इसको निकाल दिया हाफ नदी को। विसर्जन किसमें होगा? नांदघाट, जेवरा गांव, बेमेतरा के समीप शिवनाथ नदी में। हम लोग देखे थे नांदघाट बेमेतरा में ही जगह देखे थे ना जब तटीय नगर, तो उसमें राजनांदगांव देखे, दुर्ग देखे, फिर नांदघाट देखे थे। तो वो नांदघाट के समीप जेवरा गांव है बेमेतरा में, वहां पे शिवनाथ नदी पे मिल जाएगी। ठीक है, इसकी सहायक नदी की अगर बात करें तो सकरी नदी। सकरी नदी कहाँ से निकलेगी? कबीरधाम जिले से। ठीक है, और जलप्रपात कौन सा बनाता है? तो याद रखिएगा हाफ नदी जो है ये कंवलधार जलप्रपात बनाएगा। कौन सा जलप्रपात? कंवलधार। हाफ नदी के बारे में एक फैक्ट और है कि इसकी लंबाई जो है वो 44 किलोमीटर है। कितनी? 44। और ये हाफ नदी ही है जो कबीरधाम और मुंगेली इन 2 जिलों के बीच में सीमा बनाती। कौन कौन सा जिला बोला मैं? कबीरधाम और मुंगेली। मैप में आप इमेजिन कर पा रहे हैं, इस साइड का मिलेगा आपको कबीरधाम, कवर्धा मिलेगा, उसके नीचे इधर मुंगेली। ठीक है, तो उन दोनों के बीच जो है ये सीमा बनाती है। यह कबीरधाम तथा मुंगेली की सीमा पर बहती है। कौन सी नदी? हाफ नदी। तो अगर आपको पूछा जाए बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? लीलागढ़। देखिए अभी हाफ का बताया लेकिन पूछा किसका? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से, है ना। और अगर आपको पूछा जाए कि मुंगेली और कबीरधाम जिले के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है? जिले का विभाजन वैसे किया जाता है प्राकृतिक नदी के माध्यम से कि नदी के इस साइड ये जिला, नदी के इस साइड ये जिला। ठीक है, चलिए अगला हमारा नदी है मनियारी नदी। फेमस नदी है। 4 इसमें बेसिकली आपको सहायक नदी देखने को मिलेगी। तो मनियारी का उद्गम होता है पेंड्रा लोरमी के पठार का सिहावल सागर से। मुंगेली जिला में है पेंड्रा लोरमी का पठार, जिसकी ऊंचाई कितना देखे थे? 800 मीटर हाइट देखे थे ना। ठीक है, पेंड्रा लोरमी के पठार के सिहावल सागर से आपकी जो मनियारी नदी है वो निकलेगी। इसका विसर्जन ये करेगी कहाँ पे? शिवनाथ नदी पर। और जगह का नाम छोड़ दीजिए, मत्कु द्वीप के पास है। मत्कु द्वीप, ये याद रख लीजिएगा। शिवनाथ नदी पे कहाँ पे बाकी मिलेगी? मत्कु द्वीप में। ठीक है, इस पर जलाशय बना है आपका खुड़िया जलाशय, जिसको राजीव गांधी जलाशय कहा जाता है। एक देखिए राजीव गांधी हम लोग क्या देखे थे? परियोजना देखे थे, राजीव गांधी जलाशय या खुड़िया डैम। अब एक राजीव गांधी आता है, एक संजय गांधी आता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ मनी है, खुड़ी है, जीव है। क्या की मात्रा दिख रही है आपको? छोटे ही या बड़े ही? नहीं, यहाँ पे छोटे ही है, यहाँ छोटे ही है, यहाँ बड़े ही। कुल मिलाकर ई की मात्रा है, ध्यान रखना। मनियारी नदी पर खुड़िया परियोजना अगर बोले, कौन सी नदी पर? मनियारी नदी पर। उसी को राजीव गांधी जलाशय भी बोलेंगे तो भी किस नदी पर? मनियारी नदी पर। ठीक है, सहायक नदी की बात करें तो आगर, छोटी नर्मदा, टेसवा और घोंघा। आगे पीछे आप कर सकते हो, आगर, टेसवा, घोंघा, छोटी नर्मदा, आगर, घोंघी, घोंघा, छोटी नर्मदा, टेसवा, कुछ भी, लेकिन ये 4 बेसिकली इसकी सहायक नदी है। ठीक है, कौन कौन सी? आगर, टेसवा, छोटी नर्मदा और घोंघा। ठीक है, ये मनियारी नदी जो है वो किन किन जिलों के बीच सीमा बनाती है? मुंगेली और बिलासपुर। पहले देखे थे हाफ किन के बीच सीमा बना रही थी? ठीक है, जैसे देखो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे बना है कवर्धा, यहाँ पे रहेगा आपका मुंगेली,
यहाँ है क्या, बिलासपुर, इधर है आपका, ठीक है, जांजगीर चांपा, ऐसा लिख देता हूं। ये जो नदी है कौन सी नदी है, हाफ नदी, किसके किसके बीच बना रही है, हाफ के बाद क्या आता है, इधर मनियारी आएगा ना, फिर बिलासपुर के बीच से बहती है कौन सी, और उसके बाद कौन सी नदी आती है। तो आपको क्या पता चला इस डायग्राम से कि मुंगेली और कवर्धा के बीच में जिलों का सीमा कौन सा नदी बना रहा है, बिलासपुर और मुंगेली के जिलों की सीमा कौन बना रही है, बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच के जिलों की सीमा कौन बना रही है। ये फैक्ट टू द पॉइंट पूछ लिया जाता है, इसको लिखना है तो ऐसे ही लिख लो, क्विक रिवीजन है, बाकी में आप फैक्ट मैं बताया हूं उसको आप याद करोगे, लेकिन इसमें आपको डायग्राम में ऐसा क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हो रहा है, होगा ना। अरपा बीच से बहती है बिलासपुर के, याद रखिएगा, है ना। अरपा नदी कहां से निकलेगी, तो खुडरी खुकसरा की पहाड़ी, डियर पार्क भी है वहां पे, हो गया नोट डाउन। चलिए इसके आगे का हम लोग जो मनियारी नदी को पहुंचे थे ना, है ना, मनियारी नदी और उसके बाद बाकी जो नदियां हैं उसको कल की क्लास में देखेंगे, समय हो चला है, ठीक है।